ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2022 के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी योद्धे। तुम्हें बाप से बहुत बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिले हैं, जिनसे माया दुश्मन पर जीत पानी है। अभी प्रश्न है, किस राज को समझने से तुम बेफिक्र बादशाह बन गए हो? उत्तर है, सारे ड्रामा के राज को समझने से बेफिक्र बादशाह बन गए। अभी तुम्हें पता है कि हम पुराना हिसाब किताब चुकतू करके 21 जन्मों के लिए ज्ञान योग से अपनी झोली, अपनी जो बुद्धि रूपी झोली है, आत्मा रूपी झोली है, वो भर रहे हैं। हम शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा बाबा के बच्चे, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। तो फिक्र किस बात की करें? जब सब चिंता फिक्र बाबा को सौंप दिया तो फिर अपना क्यों फिक्र करें, टेंशन करें। अभी गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। अभी बाबा कहते, ओम शांति। बाप शिव बाबा बैठ समझाते हैं, मेरे लाडले बच्चे, तुम गुप्त सेना हो, हमें इनकॉग्निटो वॉरियर्स हैं, तो तुम गुप्त सेना हो। हम कैसी सेना? गुप्त हैं, समझे। और तुम बच्चों को ज्ञान का बारूद, बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिल रहे हैं। तुम जानते हो, ये वही गीता का एपिसोड अर्थात वही ड्रामा का पार्ट फिर से बज रहा है, माना फिर से रिपीट हो रहा है। एक गीता शास्त्र ही है जिसका महाभारत लड़ाई से कनेक्शन है। तुम बच्चे गुप्त सेना हो, जैसे वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं गोले रिफाइन हो जाएं, वैसे शिव बाबा भी कहती हैं, ब्रह्मा द्वारा तुमको बहुत अच्छे ज्ञान के गोले दे रहा हूँ। तो तुम मनुष्यों को अच्छी तरह से शंख ध्वनि करो कि गीता का जो पार्ट है ना, कि गीता का पार्ट फिर से बज रहा है और हेवनली टीटी किंगडम स्थापन हो रहा है। तुम बच्चे अपने लिए राजाई स्थापन कर रहे हो। वे सेना मेहनत करती है राजा रानी के लिए, तुम अपने लिए राजाई स्थापन कर रहे हो। वे सेना मेहनत करती है राजा रानी के लिए, तुम अपने लिए ही माया पर जीत पहन 21 जन्मों की बादशाही लेते हो। 5000 वर्ष पहले मुआफिक। ये तो तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर हम अपनी तकदीर बना रहे हैं, हम अपने 21 जन्मों की तकदीर बना रहे हैं, भाग्य बना रहे हैं। वे तो अल्पकाल के लिए बड़ी तनख्वाह लेते हैं, यहाँ तुम हर एक अपने लिए 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हो। तुम मम्मा बाबा से भी ऊंच जा सकते हो, परंतु विवेक कहता है कि मम्मा बाबा से ऊंच कोई जा नहीं सकता है। भल सूर्य चांद को ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण, चांद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता है ना, परंतु टूट नहीं सकते। सितारे तो टूट पड़ते हैं। बाबा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, मैं तुम बच्चों को क्यों नहीं याद करूंगा? ऐसे सीखी लदे बच्चे क्यों नहीं याद आएंगे? परंतु अनुभव कहता है, बच्चे बाप को याद करना भूल जाते हैं। अपने को सजनी समझने से भी बच्चे समझेंगे तो जास्ती ताकत मिलेंगी, है ना, जास्ती वर्षा मिलेगा। क्योंकि सजनी को तो वर्षा मिलता नहीं, तो बच्चे की स्मृति में रहेंगे तो वर्षे के हकदार रहेंगे
और ज्यादा से ज्यादा बाबा से प्राप्ति होगी, सर्वशक्तियां मिलेंगी, ताकत मिलेगी। क्योंकि सजनी तो हाफ पार्टनर है ना साजन के साथ, बच्चे तो बाप के फुल वारिस हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमको ज्ञानी तू आत्मा से प्यार है। ज्ञानी तू आत्मा, इसमें तू शब्द का ये अर्थ है कि जो ज्ञान को धारण करते हैं, तो ज्ञान की धारणा से योग शक्तिशाली होगा। क्योंकि ज्ञान रहेगा कि परम धाम ऊपर है, हमारा बाप ऊपर परम धाम में रहता है, तभी तो अशरीरी बन परम धाम में जाएंगे और योग लगेगा। तो ज्ञान से योग लगता है। तो जो ज्ञानी तो आत्मा है वही योगी तो आत्मा है। तो बाबा का ज्ञानी तो आत्मा से प्यार है। ध्यानी को साक्षात्कार की इच्छा रहती है। जो सारा दिन बाबा बाबा करते रहेंगे उनको तो ज्ञानी कहेंगे। ध्यानी को जो साक्षात्कार की इच्छा रहती है, जो ध्यानी होते ना, वो भक्ति मार्ग में जो योग लगाते हैं, ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म महत्व, तो उनको ये आस लगी रहती है कि हमको भगवान का दीदार हो, साक्षात्कार हो। तो ध्यानी को साक्षात्कार की इच्छा रहती है। जो सारा दिन बाबा बाबा करते रहेंगे उनको तो ज्ञानी कहेंगे। बाबा को ज्ञान का बहुत शौक है, क्योंकि बाबा खुद ही ज्ञान का सागर है ना, तो बाबा को ज्ञान का बहुत शौक है। अभी तुम्हें ज्ञान के गोले मिल रहे हैं, ये नई बात है ना। अभी तुमको ज्ञान के गोले मिल रहे हैं, नई बात है ना। ध्यान में बहुत साक्षात्कार आदि करते हैं, परंतु उनको ज्ञान कुछ नहीं मिलता है। बाबा ऐसे भी नहीं कहते ध्यान आदि करते हैं, परंतु उनको ज्ञान कुछ नहीं मिलता है। बाबा ऐसे भी नहीं कहते कि ध्यान खराब है, नहीं। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है तो खुश हो जाते हैं, झूम पड़ते हैं, मुझे भगवान का दीदार हुआ, इन सबको खुश होकर के बताते हैं, क्योंकि उनकी आस पूरी कर देते हैं ना बाबा, है ना। उनके प्रिय इष्ट के रूप में बाबा ही आस पूरी करते हैं, तो वो लोग थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए खुश हो जाते हैं, परंतु मुक्ति धाम परम धाम में जा नहीं सकते। बाबा कहते हैं तुम मेरे धाम परम धाम में आने वाले हो, तुम जानते हो इस ज्ञान से हम भविष्य प्रिंस बनेंगे। देवताएं यहाँ तो है नहीं जो इन आंखों से देखें, चित्र तो है ना। कृष्ण को तुम देखते हो, वहाँ प्रिंस प्रिंसेस की रास विलास होती है, अथवा बाल लीला भी देखते हैं। परंतु बाबा कहते महारानी कब बनेंगे, कब वे प्रिंस मिलेंगा, वे तो पता ही नहीं है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं कि निश्चय हो जाए कि हम भविष्य महारानी बन रहे हैं। ज्ञान से भी तो समझ सकते हैं कि वहाँ हमारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे। ये जो हम सो हम का मंत्र है वे अभी का है। शिव बाबा को याद करने से ताकत मिलती है। हातम ताई का खेल दिखाते हैं, मुल्हेरा डालते थे तो माया उड़ जाती थी। और उस कहानी में किए कि मुल्हेरा डाला था तो हातम ताई के मुंह में तो जो है वो अजगर के पेट से भी जो है निकल गए, अजगर भी उसको खा नहीं पाया। तो मुख में जो है वो ज्ञान का मुल्हेरा डाल लो तो माया आप ही व्यर्थ की उड़ जाएंगी, समर्थ बात ही रहेंगी, बुद्धि में ज्ञान की बात ही रहेगी, बुद्धि सोने का बर्तन बनेगी। बाबा खुद कहती हैं, हे लाडले बच्चे, फल सब कुछ काम काज करो, सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है। तुम्हारा है एक परम धाम, हमारा एक परम धाम घर। वो लोग यात्रा पर जाते हैं तो बहुत फिरते रहते हैं, चारों ही धाम बुद्धि में होंगे। तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ एक परम धाम है। कोई से पूछो तुम क्या चाहते हो, कहेंगे मुक्ति।
सन्यासी भी शांति के कारण घर बार छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, समझते हैं कि हम जन्म मरण से छूट जाएं, मोक्ष मिल जाए। परंतु हमेशा के लिए तो कोई छूट नहीं सकते, क्योंकि हर आत्मा को जन्म मरण के चक्र में आना है। हर आत्मा शिव बाबा तो हो न सके जो जन्म मरण से न्यारी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सबको जन्म मरण के चक्र में आना ही है, कोई छूट नहीं सकते। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। इस ड्रामा के राज को कोई जानते नहीं। क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते। तुम जानते हो इस ड्रामा वर्ल्ड साइकिल के मुख्य 4 हिस्से, 4 भाग हैं, पूरे 4 भाग। सतयुग 1250 वर्ष, त्रेता 1250, द्वापर 1250, कलयुग 1250। तो ये 4 जो है ये इक्वल और पूरे भाग हैं, कोई भी आधा नहीं है। केवल एक संगम युग छोटा सा युग है। ऐसे नहीं सतयुग की आयु लंबी है। जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा चढ़ाते हैं तो उनके पूरे 4 भाग हो जाते हैं। ये दुनिया है ही 4 युगों में, 4 युगों का ड्रामा। उनके आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। ये खेल है। हम ही देवी देवताएं राज्य करते थे, फिर हमने ही हराया, फिर हम जीत पा रहे हैं। 5000 वर्ष की बात है। यहाँ हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं, हर एक स्व पुरुषार्थ करते हैं, कोई भी किसी और के लिए पुरुषार्थ नहीं करता है। जितना जो आप सामान बनाएंगे उनको बाबा फिर इनाम भी देते हैं। बाबा कहते हैं योग अग्नि से तुम्हारे पाप आप ही विनाश हो जाएंगे। मैं कुछ नहीं करता हूँ, तुम अपने पुरुषार्थ से राजाई पाते हो। राजा जनक का मिसाल है ना, इनको कहा जाता है साक्षात्कार। तुम जानते हो हम जीवन मुक्ति में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिसमें ज्ञान की दरकार है। मुक्ति में हमको ठहरना नहीं है, हमारा ऑलराउंड पार्ट है। जैसे रेल में तुम आते हो तो वाया अहमदाबाद करते हो ना, हमको भी जीवन मुक्ति में जाना है। वाया मुक्ति घड़ी घड़ी परम धाम अपने घर को याद करो। उन स्कूलों में 5-6 घंटा पढ़ते हैं, यहाँ इतना नहीं पढ़ सकते। इसलिए कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी, इसमें अमृत वेला अच्छा है। स्नान भी अमृत वेले किया जाता है। एक बार मुरली सुनकर फिर ये पॉइंट रिपीट करते रहो। टेप में मुरली भरी जाती, उस समय टेप रिकॉर्डर होता था ना, तो बाबा कहते कि टेप में मुरली भरी जाती है। भल तुम 15 दिन के बाद सुनेंगे तो भी सुनने से रिफ्रेश हो जाएंगे। कोई भी पॉइंट्स ध्यान में नहीं होंगी तो झट ख्याल में आ जाएगा। मुरली के नोट्स अपने पास रखने अच्छे हैं। ये ज्ञान का बारूद है ना, बहुत बच्चे तो नोट्स रखते हैं। जैसे बैरिस्टर, सर्जन लोग अपने पास भी बहुत किताब रखते हैं। जो बहुत किताब पढ़े होते हैं वे अच्छी दवाई देते हैं। कोई तो अच्छी रीति नोट्स भी लेते हैं, कोई नोट्स भी नहीं ले सकते। बाबा कहेंगे ये भी तुम्हारा कर्म बंधन है, वे भी उनके विकर्म हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारी स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे पहले अंग्रेज आए तो व्यापार के लिए, परंतु व्यापार करते करते देखा ये तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो क्यों ना हम अपना लश्कर बनाएं, राज्य ले लेवें। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, कोई को मारने की बात नहीं। तुम योग बल से राज्य भाग्य लेते, हम बाहुबल से राज्य भाग्य नहीं लेते।
हम योग बल से लेते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को राजाई कहाँ से मिली? कलयुग की रात पूरी हो फिर सतयुग दिन होता है। ब्रह्मा की रात है द्वापर कलयुग और ब्रह्मा का दिन है सतयुग त्रेता। तो कलयुग की रात ब्रह्मा की रात पूरी हो फिर सतयुग दिन ब्रह्मा का दिन होना है। दिन में राजाई, रात में धम चक्र। बाबा आते हैं तो हम धन के बन जाते हैं। जब हम बाबा को नहीं जानते तो अनाथ की तरह रहते हैं, निधन के रहते हैं, हमारा कोई धनी धोनी नहीं होता। जब बाबा आते हैं तो हम धन के अनाथ से सनाथ बनते हैं, है ना। कलयुग के बाद है सतयुग। अनेक धर्मों के बाद है एक धर्म। जिन्होंने कल्प पहले राजाई ली है वही अब ले रहे हैं। उनको कहा जाता है हेवनली डीटी किंगडम। अभी तो है हेल और निर्वाण धाम है ब्रह्मांड, जहाँ तुम अंडे में सल रहते हो, मतलब आत्मा के रूप में पॉइंट ऑफ लाइट रहते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारे ब्रह्मांड और सृष्टि की नॉलेज है। कितनी सहज बात है। मुख्य है गीता की बात। गीता में भगवान का नाम बदल दिया है। ये है ज्ञान के गोले। एक बात को युक्ति से समझाओ। इस समय सब तुबन दलदल में फंसे हुए हैं। बाबा आकर तुबन से निकालने के लिए साधना कराते हैं, योग कराते हैं, तपस्या कराते हैं। माया ने ज्ञान और योग के पंख तोड़ दिए हैं, उड़ नहीं सकते। अभी सबको पवित्र बनकर वापस घर परम धाम जाना है। तुम पुरुषार्थ करते हो, कर रहे हो बाबा से फिर से सतयुग का राज्य भाग्य लेने। पाप समझाते हैं कि तुमको खुशी रहनी चाहिए। जो अच्छी तरह धारण कर औरों को आप समान बनाते रहेंगे उनको बहुत खुशी रहेंगी। नंबर 1 जो पास होगा उनको जरूर खुशी होगी ना। गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप देती है। तुम्हारी भी माला बनी हुई है। 108 की भी माला होती है, 16,108 की भी होती है। एक बाबा कहते कि एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें डाल देते हैं। अब तुम समझ गए हो ये माला किसकी है। रुद्राक्ष की माला किसको कहा जाता है? पहली है ब्रह्मा की माला। बाप रचना रच रहे हैं ना। जो ब्रह्मा की दिल पर चढ़ते वही शिव बाबा की दिल पर चढ़ेंगे। ये है ब्रह्मा की माला। सब बच्चे है ना, सब बच्चे हैं ना, तो पहले उनकी माला फिर रुद्र माला बननी है, फिर जाकर विष्णु की गले में पिरोएंगे। ये हेवनली किंगडम अब स्थापन हो रहा है। जो राजधानी है वो अब स्थापन हो रही है। ये मनुष्य सृष्टि ही स्वर्ग और नरक बनती है। स्वर्ग में गॉड और गॉडेस माना देवी देवता लक्ष्मी नारायण रहते हैं। उनको हेवन कहा जाता है। उस स्वर्ग को हेवन कहा जाता है। समझे? सतयुगी दुनिया, सचखंड, उनको हेवन कहा जाता है। हेवन वाले देवता ही फिर हेल में आते हैं। फिर हेल में असुर बनते हैं। समझे ना? फिर हेल में आकर के असुर बनते हैं। फिर हम हेल से हेवन में जाते हैं। फिर हम नरक से स्वर्ग में जाते हैं। मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं। माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हैं, क्योंकि माया जीते जगत जीत। तुम कहेंगे कि हमने ये पाठ अनेक बार बजाया है। कोई कहे क्या सिर्फ तुम ही स्वर्ग देखेंगे, हम स्वर्ग नहीं देखेंगे? बोलो, सब थोड़ी वहां जा सकते हैं। इम्पॉसिबल है। हर एक अपना सतो रजो तमो में पार्ट बजाते हैं। ये कोई को पता नहीं है। तुम जानते हो
हमारी राजाई स्थापन हो रही है। हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। हम कहाँ के मालिक बन रहे हैं? हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। ड्रामा तुमको अवश्य ही पुरुषार्थ कराएगा। ड्रामा में इनसे मुरली चलवा रहे हैं। इनसे माना ब्रह्मातन द्वारा बाबा हमें ज्ञान सुना रहे, मुरली चला रहे। तो बाबा कितनी ड्रामा में इनसे मुरली चलवा रहे हैं। पुरुषार्थ बिगर तुम रह नहीं सकेंगे, बैठ नहीं जाएंगे। कल्प पहले जैसे मुरली चलाई है वही ड्रामानुसार चलेगी। कितनी गुह्य बातें हैं। ड्रामा को रिपीट जरूर होना है। हम तो बेफिक्र बादशाह हैं। परम पिता परमात्मा शिव के पुत्र हैं। उनको क्या परवाह रखनी है। ये है राजयोग। बाबा कहते हैं अब पुराना हिसाब किताब खलास करो, इनसे बुद्धि योग हटा दो। फिर जितना ज्ञान योग से जमा करेंगे उतना तुम्हारी झोली 21 जन्मों के लिए भरती जाएगी। इसमें डरने की तो कोई बात नहीं है। बाबा तो देने वाला है। कहते हैं जो कुछ तुम्हारा है सो कुर्बान कर दो। यहाँ कोई महल तो नहीं बनाने हैं। इन पैसों से क्या करना पड़ता है? सिर्फ 3 पैर पृथ्वी को लेकर सेंटर्स खोल देते हैं। ये जबरदस्त यूनिवर्सिटी अथवा हॉस्पिटल है। वे हॉस्पिटल तो अनेक होती हैं। वे तो दुनिया भर में हर स्टेट में, हर कंट्री में होती हैं। ये तो एक ही हॉस्पिटल है। ये तो बाबा का एक ही हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। जो भी रिलीजियस माइंडेड होंगे वे तो कहेंगे कि क्यों नहीं हम ऐसा हॉस्पिटल खोलें जो मनुष्य वर हेल्दी बन जाए। बाबा शिव बाबा हेल्थ वेल्थ देते हैं। तो वे कहते हैं कि बाबा ये तुम्हारी चीज है, जिस भी काम में चाहो लगाओ। तो निश्चय पर पूरा फॉलो करना चाहिए ना। हर एक अपनी जाति को चढ़ाते हैं ना। तुम कहते हो हम ब्राह्मण हैं, तो फिर क्यों नहीं सब कुछ ट्रांसफर कर देना चाहिए। बाबा 21 जन्म की विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कभी भूख नहीं मरेंगे। हमारा खर्चा कुछ है थोड़े ही। तुम सिर्फ पेट के लिए 2 रोटी खाते हो और क्या। बाबा कहते तुम सिर्फ पेट के लिए दो रोटी खाते हो और क्या। मनुष्यों का तो खर्चा बहुत है। शादियों मुरादियों पर कितना खर्चा करते हैं। हमारा कुछ भी खर्चा नहीं है। तुम्हारी सगाई होती है शिव बाबा के साथ। खर्चा पाई का भी नहीं। सगाई कर हम बाबा शिव बाबा के पास चले जाते हैं। यहाँ भी तुम बच्चों को सर्विस करनी है। तुमको अपना यादगार देख खुशी होगी। ये हमारे बाबा मम्मा का यादगार है और हम देवी देवताओं के भी यादगार हैं। मुख्य यादगार हैं ही 5-7। पहले मुख्य है शिव बाबा का यादगार। उस एक शिव बाबा के ही अनेक नाम हैं। फिर हैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर की यादगार। फिर मनुष्य सृष्टि में संगम युगी जगदम्बा जगत पिता और तुम शक्तियां। बच्चे और सतयुग में हैं लक्ष्मी नारायण। बस बाकी तो अनेक प्रकार के मंदिर बनाए हैं। उसमें कितना भटकना पड़ता है। तुम सब बातों से छूट जाते हो और कितना खुशी में रहते हो। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं जहां मनुष्य से देवता बने। तुम्हारी है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। तुम पास होकर ट्रांसफर हो जाएंगे। अच्छा
मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अमृत वेले मुरली सुनकर फिर पॉइंट रिपीट करनी है। मुरली के नोट्स जरूर लेने हैं। खुशी में रहने के लिए आप सामान बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, ब्रह्मा बाप की दिल पर चढ़ने के लिए ज्ञान योग में तीखा बनना है। नंबर 1 पास होकर स्कॉलरशिप लेनी है। अभी वरदान है, ड्रामा में समस्याओं को खेल समझ एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले हीरो पार्ट धारी भव। ड्रामा में समस्याओं को खेल समझ एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले हीरो पार्ट धारी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, हीरो पार्ट धारी उसे कहा जाता जिसकी कोई भी एक्ट साधारण ना हो, हर पार्ट एक्यूरेट हो, कितनी भी समस्याएं हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, किसी के भी अधीन नहीं। अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार करें जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। खेल में सदा खुशी रहती है, चाहे कैसा भी खेल हो, बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर रहे कि ये सब बेहद का खेल है। खेल समझने से बड़ी समस्या भी हल्की बन जाएगी। अभी स्लोगन है, जो सदा प्रसन्न रहते हैं वही प्रशंसा के पात्र हैं। जो सदा प्रसन्न रहते हैं वही प्रशंसा के पात्र हैं। अच्छा, ओम शांति।